Hello students, welcome back once again. Let's continue our exercise 8.4 which is totally based on trigonometric identities. So trigonometric identities we have learned in the previous class with derivation also. मैंने आपको derivation भी करवाया था, उनको याद भी करवाया था, आपको यूज भी किया था प्रीवियस क्लास में जो आपने पहले वाला वीडियो लेसन पार्ट 1 पढ़ा है आइडेंटिटीज का. इन द सेकंड वन इन दिस वीडियो लेसन मैंने अभी उनको लिख लिया है आपके लिए, क्योंकि इनको मैं बार बार यूज करूंगा, आपके सामने होंगी तो आपको अच्छा लगेगा कि कैसे यूज करनी है वो. जैसे कि sin square plus cos square is 1. From here you can make two more identities. 1 plus tan square equals to sec square. फिर आपसे दो आइडेंटिटी और बना सकते हो, और 1 plus cot square equals to cosec square, ये दो और बना सकते हो. And this is all about the simplest form. क्योंकि जब हम क्वेश्चन सोल्व करेंगे तो हम ट्राई करेंगे कि सभी को पहले सिंपलेस्ट फॉर्म में लिख लें. आफ्टर दैट वी विल सोल्व. सेक है तो 1 by cos, कोसेक है तो 1 by sin, tan है तो sin by cos, कोट है तो cos by sin, और कोट को आप 1 by tan भी लिख सकते हैं चाहो तो, जब जरूरत पड़ेगी तो. राइट तो जिन्होंने इनका प्रूफ देखना है और आपने पहला पार्ट नहीं देखा है इस सीरीज का, इस वीडियो लेसन का, तो आप इसको जरूर देख लें एक बार अच्छे से, आपको और अच्छे से क्लियर होगा. देन वी विल स्टार्ट एक्सरसाइज 8.4 फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 5. So let us start question number 5. Here in this we need to prove the following trigonometric identity. So first part is cosec theta minus cot theta whole square equal to 1 minus cos 1 plus cos. आपको इसको इसके इक्वल प्रूव करना है. एंड आपको मैंने बताया है बिफोर यू यूज आइडेंटिटी, पहला कोशिश करिए उनको सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करने की, जैसे कि आपको इसे cos में कन्वर्ट करना है. तो कोसेक बच्चे मैंने बताया आपको, कोसेक इज 1 by sin एंड कोट इज cos by sin. तो पहले आप इसको इस फॉर्म में लिख लीजिए. तो योर LHS कोसेक, कोसेक इज 1 by sin एंड कोट cos by sin होल स्क्वायर. sin को आप एलसीएम ले लो तो 1 minus cos थीटा डिवाइड बाय sin थीटा. अब ऊपर भी होल स्क्वायर कर दीजिए आप ऐसे, और नीचे भी होल स्क्वायर कर दीजिए. ठीक है, तो 1 minus sin थीटा, 1 minus cos थीटा होल स्क्वायर, sin थीटा होल स्क्वायर. अब आप देखिए ऊपर तो 1 minus cos की फॉर्म है, नीचे भी 1 plus cos लाना है, बट हमारे पास नीचे है sin स्क्वायर मतलब, तो ध्यान से देखिए sin स्क्वायर, ये रहा sin स्क्वायर, इसकी जगह आप लिख सकते हैं 1 minus cos स्क्वायर. मैंने इसलिए जानबूझ के छोड़ी आइडेंटिटी सामने कि यूज करने में आपको आसानी रहेगी. और जब भी आप ये क्वेश्चन सोल्व करें एक साइड वाले एक पेज पर साइड में लिख लें, जिनसे आपको तुरंत पुट करनी आ जाएंगी. और जब जितनी आप पुट करेंगे ना, जितने क्वेश्चन सोल्व करेंगे, वो लर्न अपने आप हो जाएंगी. पहले खुद कोशिश करें लगाने की, ना समझ में आए तो साइड में देख लें, लेकिन आइडेंटिटी साथ में होनी जरूरी है. तो sin स्क्वायर थीटा इज 1 minus cos स्क्वायर थीटा, तो इट इज 1 minus cos थीटा होल स्क्वायर एंड नीचे 1 minus cos स्क्वायर थीटा. दोनों डिफरेंट चीजें हैं, ऊपर तो होल स्क्वायर है, नीचे a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर है. कुछ बच्चे दोनों में डिफरेंस नहीं समझते, काट देते हैं इसको, ऐसा मत करें. तो ये क्या हो गया 1 minus cos थीटा स्क्वायर है ना, दो बार लिख देता हूं उसे मैं, और नीचे 1 minus cos थीटा 1 plus cos थीटा, 1 plus cos थीटा. a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर है ना, तो a minus b a plus b, ये कैंसिल हो गया बच्चों, and you left with 1 minus cos theta 1 plus cos theta. Coming to second part, here we need to, अभी तो ऑलरेडी दिया है आपको cos sin की फॉर्म में, तो इसको तो और क्या रिड्यूस करेंगे, sec में आंसर लाना है, लाइन आएगा. अब देखिए ध्यान से, ये एक अलग एक्सप्रेशन है, वो अलग एक्सप्रेशन है, बीच में प्लस है. तो पहला जो तुम्हारे माइंड में जाना चाहिए कि क्या करें सर इसको, हाउ टू हैंडल दिस, हाउ टू सोल्व दिस. जब भी आप इसी सिचुएशन देखते हैं नॉर्मली क्या करते हैं, 3 by 5 plus 2 by 6 एलसीएम लेते हैं, तो यहां पर भी वही करना है. तो यू विल स्टार्ट टेकिंग एलसीएम. तो 1 plus sin a और cos a, एलसीएम लिया, इसकी से मल्टीप्लाई cos स्क्वायर a, इसकी से मल्टीप्लाई, तो 1 plus sin into 1 plus sin. डोंट यू थिंक इट इज होल स्क्वायर? यस ऑफ कोर्स, a plus b होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, 2 sin a. अगेन cos स्क्वायर प्लस sin स्क्वायर, cos स्क्वायर प्लस sin स्क्वायर. थीटा हो a हो उससे कुछ नहीं फर्क पड़ेगा, लेकिन दोनों में सेम होना चाहिए जो भी हो.
तो साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर इट बिकम्स 1 प्लस एक 1 यहां दिया है 2 sin a डिवाइड बाई 1 प्लस साइन ए cos a 1 प्लस 1 2 आगे क्या है 2 sin a तो 2 कॉमन ले लो भाई 1 प्लस 1 2 है आगे 2 sin a है तो दोनों में 2 कॉमन ले लिया तो क्या बचा 1 प्लस sin a डिवाइड बाई 1 प्लस sin a इनटू cos a तो देखिए ना ऊपर नीचे कैंसिल आंसर सेक में लाना है ऊपर 2 है नीचे cos है cos का रेसिप्रोकल 1 by cos कहां गया 1 by cos 1 by cos इज sec तो यू विल राइट 2 sec a बड़ा मजा आने वाला है इन क्वेश्चंस के अंदर आप जिस बच्चे को थोड़ा सा भी मैथमेटिक्स में इंटरेस्ट है ना डेफिनेटली ही और शी विल एंजॉय दीस क्वेश्चंस पक्का मजा आने वाला है क्वेश्चंस में बहुत मजा आता है क्वेश्चन सॉल्व करते हुए नई नई चीजें करने का मन करेगा आपको ये भी कर दूं सर वो भी क्वेश्चन कर दूं और भी दे दो आप मैं दूंगा ट्रिग्नोमेट्री में बहुत क्वेश्चन दूंगा आपको मैं करने के लिए थर्ड क्वेश्चन tan 1 minus cos cot डिवाइड बाय 1 minus tan तो नॉर्मली क्या करेंगे tan sin by cos और cot cos by sin स्टार्ट कर दीजिए इसको बहुत बढ़िया क्वेश्चन है सोचने वाला क्वेश्चन है अच्छा क्वेश्चन है तो tan की जगह लिख दीजिए sin थीटा बाय cos थीटा और cot की जगह लिख दीजिए cos थीटा बाय sin थीटा प्लस फिर cot cos थीटा बाय sin थीटा tan की जगह sin थीटा बाय cos थीटा पहले तो ये स्टेप कर लीजिए अब अगला स्टेप में ये जो है वो दोनों तो ठीक फॉर्म में है लेकिन दोनों थोड़े अलग से फॉर्म में है आप इसमें sin एलसीएम ले लो इसमें cos एलसीएम ले लो ठीक है तो इट विल बी sin थीटा बाय cos थीटा sin थीटा माइनस cos थीटा बाय sin थीटा ऐसे हो गया प्लस cos थीटा sin थीटा इधर cos एलसीएम आएगा तो cos थीटा माइनस sin थीटा डिवाइड बाय cos थीटा तो ये लगभग आपका a डिवाइड बाय b अब फ्रैक्शन डिवाइड बाय फ्रैक्शन की फॉर्म में है ना तो फ्रैक्शन को जो आप डिवाइड करते हो तो उल्टा करके मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ये sin गया ऊपर मतलब इट इज sin स्क्वायर थीटा डिवाइड बाय cos थीटा sin माइनस cos थीटा sin थीटा माइनस cos थीटा सिमिलरली cos स्क्वायर थीटा डिवाइड बाय sin थीटा cos थीटा माइनस sin थीटा अब सुनो यहां पर एक काम करेंगे ये जो है sin माइनस cos है ये जो है cos माइनस sin है तो मैं क्या कर रहा हूं यहां पर एक माइनस प्लस की जगह माइनस लगा देता हूं प्लस की जगह माइनस लगा देता हूं और जो cos माइनस sin है इसे लिख लेता हूं sin माइनस cos इससे क्या होगा सिंपलीफाई करने में आसानी होगी तो आप देखेंगे आप इन दोनों में सेम है ये तो सेम है तो इसको लिख लो sin थीटा माइनस cos थीटा और cos और sin अलग अलग है तो मल्टीप्लाई क्योंकि एलसीएम ले रहे हो आप ठीक है अब देखिए आप cos sin माइनस cos है बस sin नहीं है तो इसको ऊपर मल्टीप्लाई कर देंगे sin क्यूब थीटा सिमिलरली वहां पर बच्चे हो जाएगा cos क्यूब थीटा नाउ इट इज a क्यूब माइनस b क्यूब 9th क्लास में पढ़ा था आपने a क्यूब माइनस b क्यूब याद आ रहा है तो लिख दीजिए अपना फॉर्मूला था a माइनस b a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस ab यूज दिस वन तो a आपका sin है b आपका cos है तो sin थीटा माइनस cos थीटा sin स्क्वायर प्लस cos स्क्वायर प्लस sin थीटा cos थीटा डिवाइड बाय sin थीटा माइनस cos थीटा sin थीटा इनटू cos थीटा ये कैंसिल हो रहा देखिए है ना और यहां पर फिर से आइडेंटिटी बन रही है 1 प्लस sin थीटा cos थीटा और जो sin थीटा cos थीटा में क्या कर रहा हूं दोनों के नीचे लिख देता हूं अलग अलग sin थीटा cos थीटा sin थीटा cos थीटा है ना इससे क्या होगा ये sin थीटा cos थीटा कैंसिल हो जाएगा cos थीटा कैंसिल हो जाएगा देखिए अब ये 1 by sin we already know about that 1 by sin is cosec और 1 by cos sec so it is sec थीटा
कोसेक थीटा प्लस 1। आपको यही प्रूव करना था। समझ में आया? बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। मैं मानता हूं कि जो बच्चा इस क्वेश्चन को कर लेता है उसके लिए ऑल 10 पार्ट्स आर वेरी इजी। ठीक है, कमिंग टू फोर्थ पार्ट, वी आर हियर 1 प्लस sec a डिवाइड बाय sec a इक्वल टू sin स्क्वायर a बाय 1 माइनस cos a। आपको प्रूव करना। फिर से बच्चों वही बात, सिंपलेस्ट फॉर्म बार बार वही बोल रहा हूं, उसमें लिख लीजिए। तो LHS 1 प्लस sec 1 बाय cos होता है, 1 बाय cos होता है ना। cos एलसीएम ले लो, ऊपर cos एलसीएम लेंगे तो cos a प्लस 1 डिवाइड बाय cos a डिवाइड बाय 1 बाय cos a, तो ये कैंसिल हो गया। तो आंसर आया cos a प्लस 1 या 1 प्लस cos a। बट आपको तो ये प्रूव करना है ना, ये लाना आपको, तो आपका ये आंसर आएगा। तो बुक में तो हिंट दिया है कि LHS RHS दोनों को सेपरेटली सोल्व कर लो, मतलब अगर आप इसको भी सोल्व करोगे तो ये आ जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर a, इट इज 1 माइनस cos स्क्वायर a, तो माइनस वाला कट जाएगा, 1 प्लस cos a बच जाएगा। बट क्यों करें हम ऐसा? हमें बोला है कि इसे इसके इक्वल प्रूव करो, तो हम इससे इसके इक्वल करेंगे प्रूव, कोई बात नहीं। अब देखेंगे कि आपके पास 1 प्लस cos a है, बट नीचे आपको चाहिए 1 माइनस cos a, तो मैं क्या करूं, इसमें 1 माइनस cos a से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देता हूं। कोई बड़ी बात नहीं है ना, कर सकते हैं ना ऊपर नीचे सेम चीज से मल्टीप्लाई। अब ऊपर देखेंगे a प्लस b a माइनस b, ऊपर a प्लस b a माइनस b, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर हो गया, मतलब 1 माइनस cos स्क्वायर a हो गया डिवाइड बाय 1 माइनस cos a, जो कि ऊपर हो गया sin स्क्वायर a, 1 माइनस cos हो गया ना। तो डायरेक्टली कर दिया है ना, वो तो होगा ही, डेफिनेटली होगा। उसने बस इजी करने के लिए आपको बोल दिया कि LHS RHS अलग अलग सोल्व कर लो, कर लेना, नो प्रॉब्लम। बट ये आसान, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है एग्जाम के लिए, वेरी वेरी गुड क्वेश्चन। cos a माइनस sin a प्लस 1, cos a प्लस sin a माइनस 1। मैं अक्सर बोल रहा हूं आपको कि आप इसे क्या करो, सिंपलेस्ट में लिख लो, ऑलरेडी सिंपलेस्ट दिया है, आंसर लाना है कोसेक और कोट की फॉर्म में। तो मैं इसको उल्टा इस बार इसमें चेंज करने वाला हूं। तो क्या करो, कोसेक कब बनेगा, जब आपका 1 बाय साइन होगा, और कोट कब बनेगा, जब कोस बाय साइन होगा। तो क्या करो, इसको ऊपर नीचे साइन से डिवाइड कर दो। तो लिखो डिवाइडिंग न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय साइन ए। कोस को साइन से डिवाइड करेंगे, कोट 1 को डिवाइड करोगे कोसेक ए, और साइन को करोगे तो 1 हो जाएगा डिवाइड बाय, फिर से कोस को करोगे तो कोट है, 1 को करोगे तो कोसेक है, और साइन को करोगे तो। अब इसने आपको हिंट भी दिया है, यूज द आइडेंटिटी। मैंने इसलिए कन्वर्ट कर दिया कि आइडेंटिटी यूज करने के लिए बोला है कि 1 प्लस कोट स्क्वायर ए इज कोसेक स्क्वायर ए, उस आइडेंटिटी का यूज करें इसके अंदर। तो आप देखेंगे कि कोसेक स्क्वायर ए माइनस कोट स्क्वायर ए, कोसेक स्क्वायर ए माइनस कोट स्क्वायर ए जो है 1 होता है ना, क्योंकि 1 प्लस कोट स्क्वायर इज कोसेक स्क्वायर। तो कोसेक स्क्वायर ए माइनस कोट स्क्वायर ए इज 1। तो आपके पास ऊपर भी 1 है, नीचे भी 1 है, तो इनमें से किसी एक, दोनों को मत कर देना भाई, फिर बात नहीं बनेगी। किसी एक 1 की जगह ये लिख दो, इसकी जगह बार आप 1 लिखते हो, 1 की जगह इसको लिख दो, इस बार क्या दिक्कत होने वाली है। तो क्या करते हैं, इस ऊपर वाले 1 की जगह ये लिख देते हैं। तो इट इज कोट ए कोसेक ए, और इस 1 की जगह ये लिख देते हैं जो कि है कोसेक स्क्वायर ए माइनस कोट स्क्वायर ए डिवाइड बाय कोट ए माइनस कोसेक ए प्लस 1। अब क्या करना, इसका आइडेंटिटी ये नहीं, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाली लगा लेते हैं इसके अंदर। तो कोट ए प्लस कोसेक ए माइनस क्या हुआ इसके अंदर, कोसेक ए माइनस कोट ए इंटू कोसेक ए प्लस कोट ए कर दिया इसमें मैंने, कोट ए माइनस कोसेक ए प्लस 1। अब देखेंगे आप, कोसेक ए प्लस कोट ए, यही तो लाना आपको आंसर। तो कोसेक ए प्लस कोट ए, कोसेक ए प्लस कोट ए कॉमन आ गया इसमें से, तो कॉमन ले लिया आपने कोसेक ए प्लस
कोट ए को कॉमन ले लिया, क्या बचा, क्या बचा, 1 बचा, 1 और क्या बचा, यहां से 1 बचेगा क्योंकि ये कॉमन आ चुके हैं, फिर ये ब्रैकेट और माइनस, मतलब माइनस कोसेक प्लस कोट, माइनस बचा है ना ये, क्योंकि ये तो कॉमन आएगा, तो माइनस कोसेक और माइनस कोट है तो माइनस माइनस प्लस कोट हो जाएगा, तो माइनस कोसेक ए प्लस कोट ए डिवाइड बाय कोट ए पॉजिटिव है, कोसेक ए नेगेटिव है, 1 प्लस है, तो ध्यान से देखिए कोट पॉजिटिव, कोसेक नेगेटिव, 1 1 दोनों सेम चीज है, बिल्कुल कैंसिल हो गया, आंसर इज कोसेक ए प्लस कोट ए, तो आपका ये आंसर है। कमिंग टू 6th पार्ट, तो बच्चे अपने पास दिया है रूट में है क्वेश्चन, तो नॉर्मली जो भी हम रूट देखते हैं तो दिमाग में रैशनलाइजेशन वाली बात घूमती है, वही यहाँ पर घुमानी है आपको अपनी बात। तो जब इसको सिंप्लीफाई करेंगे 1 प्लस साइन ए 1 माइनस साइन ए, क्या करते हैं नीचे जो है 1 माइनस साइन ए है, रैशनलाइज कर देंगे ऊपर प्लस हो जाएगा, तो 1 प्लस साइन ए डिवाइड बाई 1 प्लस साइन ए नीचे हो जाएगा, रूट पूरे पे रहेगा, है ना। ऊपर क्या हो गया, रैशनलाइज जब भी करते हैं तो a प्लस बी का होल स्क्वायर एक जगह बनता है और a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर एक जगह बनता है, तो ऊपर तो हो गया होल स्क्वायर, मतलब 1 प्लस साइन ए होल स्क्वायर अंडर द रूट, और नीचे हो गया 1 माइनस साइन स्क्वायर ए अंडर द रूट, ऐसे वो होल स्क्वायर है, ये a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है। अब ये तो इससे कैंसिल हो गया, क्या बन गया खाली 1 प्लस साइन ए, 1 माइनस साइन स्क्वायर है, 1 माइनस साइन स्क्वायर है, आइडेंटिटी थी ना, कोस स्क्वायर है और रूट है कट जाएगा तो ओनली कोस है। अब इस कोस को 1 के नीचे और साइन के नीचे अलग अलग कर लीजिए, तो कोस ए इसके नीचे कोस ए, तो 1 बाई कोस सेक और साइन बाई कोस टेन सेक। 7 नंबर बहुत आसान क्वेश्चन है, 7 नंबर देख दिख भी रहा है बिल्कुल, ऊपर से साइन कॉमन है, नीचे से कोस कॉमन है, ऊपर से साइन कॉमन है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा और नीचे से कोस कॉमन है 2 कोस स्क्वायर थीटा माइनस 1, आंसर क्या लाना है 10, तो आ तो गया 10, देखो अब ये एक बच गया। एक्चुअली आप बड़ी क्लास में पढ़ोगे तो ये दोनों एक ही वैल्यू के फॉर्मूले होते हैं, उसे बोलते हैं cos 2 थीटा, cos 2 थीटा, अभी ज्यादा प्रेशर डालो। अब क्या करेंगे, ये साइन स्क्वायर है cos स्क्वायर है, अगर साइन और cos बना लो या cos को साइन बना लो, तो आप क्या कर सकते हैं, इट इज योर tan थीटा, ठीक है, तो ऊपर है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, जो नीचे है ना आपके पास इस cos को बना लो साइन स्क्वायर थीटा, ऐसे 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा वाली आइडेंटिटी यूज करके माइनस 1, तो जैसे आप इसको खोलोगे 2 माइनस 2 साइन स्क्वायर माइनस 1, तो 2 माइनस 1 1 हो गया, माइनस 2 साइन स्क्वायर वो कैंसिल हो गया, बचा सिर्फ tan थीटा। कमिंग टू 8th पार्ट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, 2-3 बार आपके सीबीएसई एग्जाम में आ चुका है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, आसान बहुत है, लेकिन स्क्वायर स्क्वायर आइडेंटिटी तो खोलनी है, तो खोल दीजिए, क्या करेंगे a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर मतलब कोसेक स्क्वायर प्लस 2 साइन a कोसेक a, है ना। ऐसे ही नेक्स्ट वाले ब्रैकेट में भी खोल दीजिए, प्लस cos स्क्वायर a sec स्क्वायर a 2 cos a sec। तो ध्यान से देखिए, अब साइन स्क्वायर a प्लस cos स्क्वायर a 1, आइडेंटिटी अकेले सारा आइडेंटिटी, यहां पर क्या है कोसेक, आंसर में कहीं कोसेक दिख रहा है, नहीं दिख रहा, क्या दिख रहा है कोट है, तो कोसेक स्क्वायर कोट स्क्वायर कनेक्शन है बच्चे, 1 प्लस कोट स्क्वायर। साइन और कोसेक कितने बार तो लिखा है हमने, दीज आर रेसिप्रोकल्स, अभी यहां पर भी बताया था कि 1 बाई साइन इज कोसेक, तो ये कैंसिल हो गए कट जाएंगे, खाली 2 बचेगा। सिमिलरली सेक, आंसर में तो 10 है, तो सेक को लिख लो 1 प्लस tan स्क्वायर, एंड सिमिलरली ये भी कैंसिल हो गई, 2 बचा, काउंट कर लीजिए 2 3 5 6 7, एक ही लाइन का था लेकिन
आइडेंटिटी काफी यूज हो रही है, इसलिए ये बढ़िया क्वेश्चन आसान सही है। कोसेक माइनस साइन, सेक माइनस कोस, अगेन चेंज करना है बस। कोसेक हुआ 1 बाय साइन माइनस साइन, सेक हुआ 1 बाय कोस माइनस कोस, है ना। तो अब इसमें क्या करें, साइन एलसीएम ले लें, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर, मैं थोड़ा जल्दी कर देता हूं, कोस स्क्वायर लिख देता हूं इसको खाली। 1 माइनस साइन स्क्वायर को मैंने कोस स्क्वायर लिख दिया। ऐसे यहां पर कोस एलसीएम लेंगे तो 1 माइनस कोस स्क्वायर साइन स्क्वायर बाय कोस। तो देखेंगे एक कोस कैंसिल हो रहा है, एक साइन कैंसिल हो रहा है, क्या बचा, कोस ए साइन ए। इजी है ना। तो सभी इजी हैं, कोई बड़ी बात नहीं। 10 नंबर मैं आपके लिए छोड़ रहा हूं, एक तो आप कर ही सकते हैं, राइट। ठीक है, अभी मैं इसमें क्या करने वाला हूं, दिस इज द एंड ऑफ आवर चैप्टर नंबर 8, बट आई विल मेक वन मोर गुड वीडियो लेसन फॉर यू स्पेशली, जिसमें बच्चों बहुत अच्छे अच्छे टेक्निकल क्वेश्चंस की बात करूंगा मैं, बहुत बढ़िया वाले क्वेश्चंस की। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो लेसन जरूर देखें, और उसके साथ मैं आपको एक वर्कशीट दूंगा सॉल्व करने के लिए। टिल देन, गुड बाय।